वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज इस रीडिंग में हम जो टॉपिक कवर करेंगे, आपको इस रिलेशन में रुकना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए। और ये रीडिंग जो है आपके पार्टनर के लिए, आपके जो थॉट्स हैं कि आपको इस रिश्ते में आगे क्या करना है, क्या मूव ऑन करना है या रुकना है। और इस रीडिंग की रिक्वेस्ट आप में से बहुत सारे व्यूअर्स लगातार डालते रहते हैं कमेंट सेक्शन में। और जैसा मैंने आप सभी से ऑलरेडी प्रॉमिस किया था कि जो सबसे ज़्यादा टॉपिक आप लोग रिक्वेस्ट करोगे वही मेरे आने वाले वीडियोस के टाइटल होते हैं। तो ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस, अपने सुझाव, अपने एडवाइस डाला करें। ऑलराइट, तो क्या आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए? विल यू वेट और यू शुड मूव ऑन? तो ये मुझे रिक्वेस्ट किया गया टॉपिक है। और इस टॉपिक को मैंने पिके कार्ड में नहीं रखा, इसे मैंने कलेक्टिव रीडिंग में रखा है। उसका रीज़न ये है क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स कहते हैं कि मैम हमसे पाइल सिलेक्ट नहीं हो पाता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा टिप आपको बताती हूँ। जब भी आपका माइंड कंफ्यूज हो, क्योंकि हम बहुत दफ़ा ऐसा करते हैं कि हमारी आँखों को जो चीज़ सुंदर लगती है हम उसके पीछे चले जाते हैं, लेकिन अंदर से हमारी जो इंट्यूशन है वो हम कभी नहीं सुन पाते। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कोई भी पाइल चुननी है, सबसे पहले आँख बंद कर लीजिए। और आँख बंद करने के बाद आपके मन में जो भी ऑप्शन पहले आता है कि ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, कि उसमें आपका आंसर हो सकता है, तो उसके साथ जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले अच्छे से आपने ऑप्शंस को देख लेना है। ये मैं पाइल सिलेक्शन के लिए आपको टिप दे रही हूँ। आज की रीडिंग को तो मैंने कलेक्टिव रखा है, लेकिन जब भी पिके कार्ड रीडिंग्स होती हैं तो इसी तरह से आपको पाइल को चुनना होता है। और कई बार आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप अपने इष्ट देव का नाम लेकर, अपने गुरुजनों का नाम लेकर कि प्लीज़, या एंजल्स का नाम लेकर कि प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे आपकी हेल्प चाहिए, मुझे पाइल चूज़ करना है और मैं चाहती हूँ मैं जो भी पाइल चूज़ करूँ उसमें मुझे एक्यूरेसी मिले, गाइडेंस मिले। ठीक है, तो ये छोटे छोटे टिप्स मैं आपको वीडियोस के इंट्रो में देती रहती हूँ, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इंट्रोडक्शन को हमेशा निकाल देते हैं क्योंकि उनको जल्दबाजी में सब कुछ 2 मिनट मैगी का मज़ा चाहिए। तो टैरो रीडिंग 2 मिनट मैगी का मज़ा नहीं है। ये एक स्पिरिचुअल रीडिंग्स होती हैं, इंट्यूटिव रीडिंग्स होती हैं, जिसको शुरू में बताया जाता है कि किस तरह से आगे आगे रीडिंग बढ़ती जाएगी, क्या क्या आगे फ्यूचर में आपके साथ होगा। तो यू शुड वेट और मूव ऑन। तो हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक पर। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी निकाल लिया है शफल करके। और सबसे पहले यहाँ जो कार्ड्स निकल के आए हैं, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगी कि ऑलरेडी मेरे कुछ व्यूअर्स कई तरह से टारो रीडिंग्स को देख रहे हैं और आप हो सकता है लंबे समय से टारो रीडिंग्स को या टारो को फॉलो कर रहे हो। और उसका रीज़न भी यही है कि जिसके लिए आप आज रीडिंग सुनने आए हो, वो पर्सन ने आपको इस रिश्ते में आने के बाद कुछ अवेकनिंग, कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस, कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में हुए हैं। तो ये जो पर्सन है, मुझे लगता है आपको इस पर्सन का वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन का जो मैसेज है वो यही है कि अभी भी आपकी अवेकनिंग में इस पर्सन का रोल बचा है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से अभी टेम्परेली आउट ऑफ आपके फोकस से बाहर हैं, आपके माइंड से भी बाहर हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये रिलेशन ख़त्म हो गया है, ट्रस्ट मी गाइज, ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। ये पर्सन, आपके जो भी पर्सन है, चाहे ये आपसे पिछले 6 महीने से कांटेक्ट में नहीं है या पिछले 4 महीने से, 3 महीने से या 1 साल से भी कांटेक्ट में नहीं है, ये पर्सन वापस आएंगे। और ये वापस क्यों आएंगे? क्योंकि इस पर्सन को आपसे हीलिंग मिलती है। आप दोनों का कनेक्शन ना मुझे
ट्विन फ्लेम की एनर्जी दे रहा है। या तो आप में से बहुत लोग आज की इस रीडिंग में ट्विन फ्लेम से डील कर रहे हैं, जबकि ट्विन फ्लेम बहुत ज़्यादा नहीं होते, बट यू नेवर नो कि हमारे देखने वाले व्यूअर्स में से कौन ट्विन फ्लेम है। अगर कोई भी ट्विन फ्लेम है, किसी को लगता है कि वो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, तो कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत हाई रहती है और आपका जो कमेंट किया होगा, जो आप लिखोगे, वो मैनिफेस्ट होगा, चाहे वो अब हो या लेटर स्टेज पर हो, बट होगा ज़रूर। तो कुछ लोगों के लिए तो क्लियर मैसेज है गाइस कि आपको इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपकी सोल जर्नी या आपकी जो सोल सर्चिंग है दोनों की, वो उस लेवल तक नहीं पहुंची जहां पर पहुंचनी चाहिए थी। आप बार बार ट्रिगर होते हो इस पर्सन से। यहाँ पे कुछ इनके बर्थ मंथ भी निकले हैं, और अगर ये बर्थ मंथ इनके हैं, जन्म का महीना, तो ये कंफर्मेशन भी हो सकती है कि हाँ, आप इस पर्सन को एक और चांस दे सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ जो बर्थ मंथ आया है, जन्म का महीना, वो है अप्रैल का। उसके बाद अक्टूबर, अगस्त, जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर और लास्ट है दिसंबर। तो ये कुछ बर्थ मंथ हैं, ये आपके पार्टनर का जन्म महीना है। अगर ये पर्सन आपकी लाइफ में किसी तरह से आपको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं या ट्रांसफॉर्म करके फिर ये आपसे सेपरेट हुए हैं, तो ये पर्सन अभी फिर आपकी लाइफ में आएंगे। चाहे ये इंसान आपको वापस आने के बाद चाहे एक फ्रेंडशिप का ऑफ़र ही दे कि मेरा फ्रेंड बन के आप रह लो या मेरे साथ कांटेक्ट में रह लो, तो प्लीज़ इस पर्सन को आप चांस दे सकते हो, क्योंकि इस पर्सन का आपकी लाइफ में एक रोल है। और ये जब भी आपके रिश्ते में आते हैं या आपके रिश्ते से जाते हैं, तो आपको ट्रिगर जो चीज़ें करती हैं, आप उस पर काम करते हो। और जब आप उन चीज़ों पर, उन सिचुएशंस पर, उन सर्कमस्टांसेस के ऊपर काम करते हो, आपकी कहीं ना कहीं जो कार्मिक साइकिल है लोगों के साथ, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाती है। और हमेशा कार्मिक साइकिल में लवर्स नहीं होते, हस्बैंड वाइफ्स नहीं होते। कार्मिक साइकिल में ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके आने के बाद हमारी लाइफ में या तो बहुत सकारात्मक बदलाव होते हैं या मोस्ट ऑफ द टाइम नकारात्मक बदलाव होते हैं। हमें कुछ उनसे ट्रिगर मिलता है, हमें कुछ उनसे ऐसी बातें लाइफ में शेक कर देती हैं, हिलाकर रख देती हैं कि हमें मजबूरन अपने जीवन के कुछ बदलावों को फेस करना पड़ता है, और कुछ बदलावों को हमें ना चाहते हुए भी एक्सेप्ट करना पड़ता है। क्योंकि कई बार हम डरते हैं ऐसे लोगों से दूर जाने से जो सबसे ज़्यादा हमारे दिल के करीब होते हैं, हमारे नियर एंड डियर्स। ऑलराइट, तो ये पर्सन आपकी लाइफ में जब जब आएंगे या जब जब आपकी लाइफ से जाएंगे, आप अपनी लाइफ में कुछ चीज़ों के ऊपर काम करोगे। या तो आप स्पिरिचुअल बन जाओगे, या आपका जो पैशन है, आपका कोई हॉबी, आपका कोई इंटरेस्ट, आपका कोई नॉलेज, आपका कोई स्किल, आपके अंदर जो काबिलियत छुपी है, क्योंकि डीप इनसाइड आपके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसको बाहर लाना है। तो यहाँ पे डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने वाले हैं और बहुत जल्द आएंगे। कुछ लोगों के लिए अगले 3 हफ्तों से लेकर आने वाले 2 महीनों में, और मैक्सिमम केस में मुझे अगले 8 महीने का टाइम भी नज़र आता है। तो मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप इस पर्सन का वेट करने के लिए अपने सारी लाइफ की चीज़ों को स्टॉप कर दें, यानी कि आप अपना करियर पे ध्यान ना दें, फैमिली पे ध्यान ना दें, अपने ऊपर ध्यान ना दें। उनकी याद में आप सैड सॉन्ग सुन रहे हो, रोई जा रहे हो, खाना कम कर दिया है, डाइटिंग कर रहे हो। या डाइटिंग क्या करनी है, जब इंसान का ब्रेकअप होता है, डिप्रेशन होता है, सैडनेस आ जाती है, तो उसका खाना अपने आप ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, उसका दिल नहीं करता खाना खाने को, और इंसान नेगेटिव हो जाता है प्यार को लेकर कि मोहब्बत में सिर्फ धोखा मिलता है। और फिर बहुत सारे लोग
अपने सोशल मीडिया पर सैड कोट्स लगाना स्टार्ट कर देते हैं, सैड शायरी, सैड गाने, सैड स्टेटस, सैड डीपी। और उनको ये नहीं पता जब आप ये लगाते हो तो आपकी एनर्जी खुद ब खुद उतने दिनों तक नेगेटिव ही रहती है। तो अगर आप किसी ब्रेकअप से बाहर आना चाहते हो, क्योंकि मुझे दिख रहा है कि कुछ लोगों का यहाँ पे ब्रेकअप बहुत बुरे तरीके से हुआ है, और शायद ब्रेकअप आपने नहीं, सामने वाले व्यक्ति ने किया है, आपको छोड़ दिया, या तो कहीं पे शादी फिक्स हो गई थी, या फिर वो आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, या फिर ये पर्सन एक ऐसा पर्सन था जिसको इमोशनल अटैचमेंट नहीं था या नहीं थी, और केवल वो आपसे किसी मतलब के लिए जुड़े थे, चाहे वो फिज़िकल प्लेजर्स हैं, आपका कंपनी उनको अच्छा लगता है, आपके साथ घूमना फिरना, आपके साथ वक्त बिताना। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उस पर्सन से देखने में कई ज़्यादा सुंदर, अट्रैक्टिव और बोल्ड हो अपनी लाइफ में, और ये ऐसे पर्सन हैं जिनको किसी ना किसी का साथ अपने जीवन में चाहिए होता है, जो उनको सपोर्ट दे सके, चाहे वो इमोशनली सपोर्ट हो, मेंटली सपोर्ट हो, या किसी भी रूप में फाइनेंशियली हेल्प करना। और ये पर्सन तब तक आपकी लाइफ में रहे जब तक आप इनके काम आते रहे, और जब आपको लगा कि मैं इतना कर रही हूँ इस पर्सन के लिए, या मैं कर चुका हूँ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, अपनी वाइफ के लिए, अपनी लवर के लिए, उतना मुझे रिसीव नहीं हो रहा, तो कहीं ना कहीं आपको भी लगा कि अब इस रिश्ते से मूव ऑन करना ही बेस्ट रहेगा। तो कुछ लोग तो ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हैं, जिनको धोखा मिला है प्यार में, या इस पर्सन ने कहीं और शादी कर ली, या कहीं और सगाई कर ली, या फिर आपको कहीं पता चला कि इनका कहीं और सीक्रेट अफेयर था या अभी भी है, और आपको ये धोखे में रखते रहे कि नहीं, ये आप ही को प्यार करते हैं, आप ही के साथ लाइफ सोचते हैं और फ्यूचर भी आप ही के साथ रहेंगे। बट इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी हाथ में क्या आया आपके? बाबा जी का ठुल्लू। तो अब तो मुझे लग रहा है जिन्होंने ये आज रीडिंग को किसी इंटेंशन के साथ सुना है, कि अपने मन का जो आपका डाउट है कि आपने क्लियर करना ही करना है, और आप पिछले कई समय से वेट और मूव ऑन की रीडिंग्स सुन रहे होंगे, या तो अलग अलग चैनल्स पर, या फिर आप इसके आंसर्स फाइंड कर रहे हो, सर्च कर रहे हो कि मुझे भगवान बताओ मैं क्या करूं, मैं निकल जाऊं इस रिश्ते से या रुकूं। लेकिन मैं फिर भी यही बोलूँगी गाइस कि आज की रीडिंग ना एक जनरल रीडिंग है। मेरे केवल बताने से आप अपनी लाइफ का डिसीजन स्पॉइल मत करिएगा। आपकी ज़िंदगी का रिलेशनशिप है, आपको ज़्यादा पता है, क्योंकि ये पर्सनल कंसल्टेशन नहीं है। अगर आप मुझसे पर्सनल अपॉइंटमेंट लेते हो, कंसल्ट करते हो अपनी लाइफ के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में, अपने बारे में, और फ्यूचर में आप लोगों के लिए क्या है उसके बारे में, फिर जो मैं आपको गाइडेंस देती हूँ उसमें 100% क्लैरिटी होती है कि आगे क्या होगा। लेकिन जब आप रीडिंग्स यूट्यूब पर सुनते हो या किसी अदर सोशल प्लेटफॉर्म पर, वहाँ पर हमेशा कोई भी टैरो रीडर है या एस्ट्रोलॉजर है, हमेशा आपको एक डिस्क्लेमर देते हैं, आपको आगाह करते हैं कि आपने जीवन में ऑनलाइन रीडिंग्स के ऊपर कोई मेजर डिसीजन लाइफ का फाइनलाइज नहीं करना। ऑलराइट गाइज, मैं बहुत डिटेल में रीडिंग समझाती हूँ, वो इसलिए ताकि आप लोगों को कभी भी ऐसा ना लगे कि मैम ने बोला था मूव ऑन कर लो तो हमने कर लिया, ऐसा नहीं है। ऑलराइट, तो चलिए वापस यहाँ देखते हैं। कुछ कार्ड्स और यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहे हैं कि आप और आपके पर्सन में से वो भी चाहते हैं कि आप इस रिश्ते से आगे ना बढ़ो। मुझे लगता है उनकी एनर्जी आपको रोक रही है मूव ऑन करने से। या तो ये कहीं पे आपके बारे में ऑलरेडी पूछ चुके हैं किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी टैरो रीडर से, या फिर ऐसा भी हो सकता है इनके नोन में, इनके फ्रेंड सर्कल में कोई पंडित हो, कोई ज्योतिषी हो, कोई टैरो रीडर हो, कोई रेकी हीलर हो, किसी तरह का कोई गुरुजी हो, गुरु माँ हो, जहाँ से इन्होंने कुछ पूछा है आपके लिए, और शायद उन्होंने आपको कभी बताया नहीं होगा कि वो भी इस तरह की चीज़ों में विश्वास रखते हैं, उनका फेथ है।
आपको इन्होंने ऐसा दिखाया होगा कि ये बहुत मॉडर्न है और ये इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते, लेकिन मुझे लगता है ये सीक्रेट आपको इन्होंने आज तक शेयर नहीं किया। किसी से तो इनको गाइडेंस मिली है कि आपका साथ इनको बहुत फ़ायदा देता है। कहीं ना कहीं इनको लगा भी है कि आप जब से इनकी लाइफ में आए हो, इनके कांटेक्ट में आए हो, इनसे रिलेशन में आए हो, इस पर्सन का लक चमका है कैसे भी करके, भाग्य खुला है और कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा पॉजिटिव हुआ है कि ये पर्सन जब पुरानी बातों को सोचते हैं या पुराने चैप्टर्स देखते हैं अपनी लव लाइफ के आपके साथ, तो उसमें से 80% बातें पॉजिटिव होती हैं। अगर 20% इनको आपका नेचर नहीं पसंद या इनको आपका एटीट्यूड नहीं पसंद, अगर इनको ऐसा लगता है कि आप में नखरे हैं, आप ड्रामा करते हो, आप इनकी सुनते नहीं हो, आप अपनी ज़िद पूरी करते हो, आप अपने बारे में सोचते हो, या आप इनसे लड़ते रहते हो, आप इन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, आप इन पर नज़र रखते हो, या आप इनकी फ्रीडम को कहीं ना कहीं अपनी कंट्रोल में लेना चाहते हो, तो कई बार ये नेगेटिव हो जाते हैं। लेकिन ये अंदर से नहीं चाहते कि आपके साथ इनका रिलेशन ओवर हो। अगर हो गया है फिर भी नहीं चाह रहे, ये वापस आना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको इस रिश्ते में चांस देना चाहिए, क्योंकि मुझे इस रिश्ते का फ्यूचर नज़र आ रहा है। ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। अगर फैमिली आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम रहा, इनकी फैमिली या आपकी फैमिली, या फिर कुछ लोगों के लिए ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है जहाँ पे ये किसी से मैरिड हैं, बच्चे हैं, उनके फैमिली है, वाइफ है, हस्बैंड है, सब कुछ है, उसके बाद भी ये आपसे एक कनेक्शन फील करते हैं और इनको कई बार ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में फ्यूचर नहीं है, लेकिन कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी एक कयोटिक सिचुएशन में है। इनको भी ऐसा लगता है कि किस झंझट में मैं फंस गया या फंस गई। तो मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपको छोड़ेंगे। अगर आपने इनसे ब्रेक लिया है, आप इनसे दूर हुए हो, या आपने किसी अदर सिटी या टाउन में शिफ्ट कर लिया है, चले गए हो कहीं और, या आपकी फर्दर प्लानिंग है फ्यूचर में कि आप कहीं और सिटी या स्टेट या कंट्री में, किसी फॉरेन लैंड में भी आप जा सकते हो, या कोई आपको करियर अपॉर्चुनिटी आई है, या स्टडी पे जा रहे हो, या कुछ भी, तो इनको वो चीज़ें सोचकर मन में घबराहट होती है। अगर आपने कभी इनसे डिस्कस किया था कि मेरा ये प्लान है और मैं इस तरह से उस सिटी में जाना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो वो सोचते हैं कि कहीं आप उन्हें परमानेंटली छोड़ तो नहीं गए। तो गाइस, हम रीडिंग तो ये कर रहे थे कि आपको इस रिश्ते में रुकना चाहिए या आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो मुझे आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा ऐसी नज़र आ रही है कि वो इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि आप इनका वेट करो, वो चाहते हैं कि आप किसी और से शादी ना करो, और उनको कहीं ना कहीं ये एक स्ट्रॉन्ग फेथ है अपने अंदर, एक बिलीफ है कि आप कहीं भी जाओगे लेकिन इनको छोड़ोगे नहीं। चाहे कांटेक्ट में रहो, चाहे इनके साथ आप किसी भी तरह से फ्रेंड जोन रखो, या इनको टाइम दे दो शादी के लिए कि इतना टाइम है, मैं आपको और टाइम देती हूँ। तो मतलब अंदर से मंशा यही है कि आपका और इनका साथ ना टूटे, क्योंकि ये आपके साथ कैसे दिन निकलता है, कैसे रात आती है, कैसे आप लोगों के महीने गुजर गए इस रिश्ते में, और शायद आपकी जो बातें होती होंगी तो ऐसे डीप कॉन्वर्सेशंस होती होंगी, बहुत गहराई से एक दूसरे से बात करना, फ्यूचर को लेकर, और भी अदर टॉपिक्स पे आप डिबेट करते होंगे, डिस्कशंस करते होंगे, एक दूसरे की खींचातानी भी करते होंगे, लेग पुलिंग भी करते हो। तो ये इस खट्टे मीठे प्यारे और रोमांटिक रिलेशन को एंड नहीं करना चाहते। तो गाइज़, अगर आप अपनी आशा को खो रहे हो, आपकी उम्मीद टूट रही है कि इतना टाइम हो गया, अब तो लगता है ये पर्सन मूव ऑन कर गए, ये जहाँ भी हैं, जिसके साथ भी मर्जी हैं, कोई थर्ड पार्टी है, फोर्थ पार्टी है, फिफ्थ पार्टी है, डजेंट मैटर, क्योंकि ये पर्सन सोल कनेक्शन आपसे ही फील करते हैं। ये पर्सन वापस आएंगे,
और कुछ लोगों में तो ये पर्सन आ चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन अब आपको लगता है कि मूव ऑन करना ही बेहतर था। तो मेरे कुछ व्यूअर्स के लिए तो क्लियर मैसेज है कि आप ऑलरेडी मूव ऑन कर रहे हो तो आप कर सकते हो, क्योंकि आपको तो, आप ऐसे पर्सन हो, एक बार डिसीजन ले लिया तो ले लिया। पहले आपने बहुत वेट किया इनका, इतना वेट कर लिया कि अब आपको लगता है कि अब टाइम आ चुका है, मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। मुझे नहीं लगता आप इस पर्सन को चांस दोगे। कुछ लोग सिर्फ रीडिंग इसलिए सुनने आए हैं क्योंकि वो पर्सन की एनर्जी को जानना चाहते हैं, लेकिन अभी भी आज की रीडिंग में 80% मेरे व्यूअर इसी पर्सन का इंतज़ार कर रहे हैं। आपने जिस व्यक्ति का नाम रीडिंग को सुनते हुए सोचा है, जिसका नाम आपके दिल में आ रहा है, जिसके लिए आप और भी वीडियोस देखते हो, तो ये पर्सन के लिए आप वेट करना चाहते हो। आप मूव ऑन करने से डरते हो, आप मूव ऑन करने के नाम से ही घबरा जाते हो कि मुझे मूव ऑन नहीं करना। आप बहुत कनेक्टेड हो इनके साथ। आपका ये कोई पास्ट लाइफ सोलमेट भी हो सकता है या हो सकती है। तो गाइज, आज की रीडिंग में कुछ ज़ोडिएक साइन आपके पार्टनर के निकले हैं। ये ज़ोडिएक साइन इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं। पहला साइन यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली स्कॉर्पियो का आया है, वृश्चिक राशि का। ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है, एक बहुत ही फिक्स्ड साइन है, और ये एक ऐसा साइन भी है जो बहुत लॉयल्टी, बहुत ट्रस्ट, बहुत डेडिकेशन लव रिलेशन में दिखाता है, चाहे मैरिड लाइफ हो, फ्रेंडशिप्स हो, लव हो। आप या आपके पार्टनर का ये साइन हो सकता है, क्योंकि आपके साइन भी आज की रीडिंग में मिरर कर रहे हैं। दूसरा साइन यहाँ पर स्ट्रांगली टॉरस का निकला है। अर्थ एलिमेंट का सबसे प्रैक्टिकल साइन है ये टॉरस, और कुंडली के सेकंड हाउस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये फैमिली भी आपके साथ सोचते हैं। वृषभ राशि के ये हो सकते हैं या आप हो सकते हो। फ्यूचर तो ये सोच रहे हैं, लेकिन थोड़ी एनर्जी स्लो है। पहले भी इसीलिए बैक ऑफ हुए थे रिश्ते से, उस टाइम पैसा बनाने में लगे थे, और इनको पैसों के बिना चैन नहीं पड़ती। ये ऐसा पर्सन है जितना भी कमा ले इनको कम ही लगता है, क्योंकि टॉरस का साइन होता ही ऐसा है। हमेशा पैसा, लग्जरी, रॉयल लाइफ, एसेट्स, लिक्विड कैश और बहुत कुछ। उसके बाद यहाँ पे अगला ज़ोडिएक साइन आया है सैजिटेरियस का, धनु राशि का। तो ये कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज और विजडम का यूज़ करने वाले हैं, और इनको हो सकता है जो अब तक दिमाग के ढक्कन बंद थे उसमें ऑक्सीजन का फ्लो लगता है बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ऐसी डिवाइन की हवा चली है जो इनके दिमाग के ढक्कन को खोल रहा है, और इनका एयर फ्लो, मैं थोड़ा मजाक कर रही हूँ, कॉमेडी कर रही हूँ, तो डोंट वरी, क्योंकि रीडिंग्स को अगर कई बार सीरियस ज़्यादा कर दो तो सामने वाले परेशान भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो चीज़ निकली है, मुझे वही लग रहा है कि आपके पर्सन ऐसे पर्सन है जो लोगों की सुनी सुनाई बातों पे डिसीजन ले लेते हैं, और बाद में फिर पछताते हैं कि मैंने क्यों उसकी बात सुनी। दर्द तो मुझे फील हो रहा है, अकेलापन मुझे फील हो रहा है, रोना मुझे आ रहा है, जेलस मुझे आ रही है कि वो मुझे छोड़कर ऐश कर रही है या ऐश कर रहा होगा। तो वो जो एक एनर्जी है दूसरे के लिए, पैशन फील करना, अट्रैक्शन फील करना, तो ये मूव ऑन नहीं करे अभी तक आपसे। बेशक आपके बीच में दूरियां आ गई हैं, अभी ये अपने करियर पे या अपनी फैमिली पर ध्यान दे रहे हैं, बट डीप डाउन इनके दिल में आप आज भी हो, मूव ऑन नहीं किया। और मुझे लगता है मूव ऑन आपने भी नहीं किया, लेकिन प्रिटेंड कर रहे हो कि आप लोग अलग हो, सेपरेटेड हो, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। अगला ज़ोडिएक साइन यहाँ पर लिब्रा का है, तुला राशि का। उसके बाद एक्वेरियस, पाइसीज, लियो, सिंह राशि, मीन राशि और कुंभ राशि, ये राशियाँ बहुत स्ट्रांग आई हैं। और आज की रीडिंग में राशियाँ मेरे देखने वाले दर्शकों की भी हैं और आपके पार्टनर की भी हैं। तो इस रीडिंग का जो ओवरऑल जनरल व्यू है, कंक्लूजन है, वो यही है कि बहुत सारे लोग इस रिश्ते से मूव ऑन नहीं करेंगे। 80% तो नहीं कर रहे,
20% ऑलरेडी मूव ऑन कर चुके हैं, लेकिन आज भी सॉफ्ट कॉर्नर या एक सॉफ्ट साइड पार्टनर के लिए आपके पास है, बट आप इस पर्सन को दोबारा लाइफ में नहीं आने देना चाहते। दैट्स इट, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की आज की रीडिंग। कैसी लगी ज़रूर बताना, क्योंकि आपका फीडबैक जो कमेंट में मिलता है उससे मेरा दिन भी बन जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हो, टाइम निकालते हो, टाइप करते हो। और मेरे लिए आपका एक कमेंट, चाहे आप थैंक यू लिखो या कोई इमोजी डाल दो, मुझे बहुत मैटर करता है। मैं सभी के लिए शुक्रगुजार हूँ जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, चाहे कमेंट पॉजिटिव चाहे हो नेगेटिव, लेकिन आपका कमेंट मेरे लिए मायने रखता है। आपसे ही ये चैनल है। डेली प्यार दो अपना। जो भी वीडियो देखना चाहते हो कमेंट ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियोस आपको उन्हीं टॉपिक पर देखने को मिले। अभी सब अपना ध्यान रखें। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करती हूँ। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।